हाय, मैं हूँ सुधा मूर्ति और मेरे कहानी घर में आपका स्वागत है। आज की कहानी है स्किल फॉर अ प्रिंस। ये कहानी है अमृत सेन नाम के एक राजकुमार की, जो अपनी प्रजा का बहुत चहेता था। वो न्यायप्रिय था और स्वभाव से था शरारती और मजाकिया। अमृत सेन कई बार भेष बदलकर नगर में अपनी प्रजा के बीच घूमा करता, लोगों की बातें सुनता और चोरी छुपे उनकी मदद भी किया करता। ऐसे ही एक बार वो भेष बदलकर प्रजा के बीच घूम रहा था कि काका, लगता है ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। राजा जी ने लकड़ियों पर कर कम कर दिया है। हाँ भाई, कुछ दिन पहले एक भला आदमी मिला था। उसने हमारी परेशानी देखकर कहा था कि वो राजा जी से बात करके लकड़ियों पर लगने वाले कर को माफ करा सकता है। लगता है ये उसी का कमाल है। क्या लोगे साहब? एक लस्सी ला दो भाई। मलाई मार के। अभी लाया साहब। आप भी लस्सी पी रहे हैं? अच्छा चुनाव है। यहाँ की लस्सी मशहूर है। हाँ, हमने भी बहुत नाम सुना था। बहुत स्वादिष्ट है। आइए हमारे साथ बैठिए। आप लोग यहाँ नए लगते हैं। कहाँ से आए हैं? हम सुदूरपूर्व गांव से आए हैं, काम की तलाश में। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं, हमारा हुनर ही काफी है। काम तो मिल ही जाएगा। अच्छा। हम तीनों ऋषि कश्यप के विद्यार्थी हैं। हमने अभी-अभी अपनी शिक्षा पूरी की है। हम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जहां हम अपने अनोखे गुण और कौशल का सही उपयोग कर सकें। क्या मैं जान सकता हूँ आपके पास क्या गुण है? मैं राजा के दरबार में काम करता हूँ। हो सकता है मैं आप तीनों को वहाँ कोई काम दिला दूं। मेरा गुण है कि मैं अपने पैरों को धरती पर मारकर पता लगा सकता हूँ कि धरती के नीचे क्या है। सोना है, कोई सुरंग है या पानी है। हाँ। मेरा गुण ये है कि मैं छुपा खजाना ढूंढ सकता हूँ। अरे वाह! और मेरा गुण है कि अगर मैं एक बार किसी को देख लूं, तो फिर वो चाहे कोई भी रूप धर ले, मैं उसे लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता हूँ। अच्छा, आप तीनों के गुण तो वाकई अनोखे हैं। वैसे मेरे अंदर भी एक विशेष गुण है। और वो क्या है? मेरा गुण है कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों ना फंस जाए, मैं कोई ना कोई तरकीब लगाकर उसे उस मुश्किल से निकाल सकता हूँ। तुमने ये कहाँ से सीखा? ये गुण तो मेरे पास बचपन से ही है। क्यों ना तुम तीनों मुझे अपने अपने गुणों का प्रदर्शन करके दिखाओ, ताकि मैं राजा जी से तुम्हारे बारे में बात कर सकूं। हाँ हाँ, जरूर। चलो। चलते चलते चारों लालबाग राजमहल के पास ही पहुंच गए। मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारे नीचे एक सुरंग है। यहाँ की मिट्टी बहुत नरम है, हाथों से हटाई जा सकती है। तो देर किस बात की? आओ देखें।
देखा, मैंने कहा था ना, ये सुरंग तक पहुंचने का चोर दरवाजा है। उठाओ, चलो। वाह, मान गए तुम्हारे गुण को। अब मेरी बारी। ये सुरंग जरूर राजमहल की तरफ जाती है और यहीं आसपास राजा का गुप्त खजाना भी है। ये सुनकर राजकुमार अमृत सेन हैरान हो गया, क्योंकि वो जानता था कि ये सुरंग राजमहल के शाही खजाने की ओर ही जाती है। वो समझ गया कि ये अजनबी युवक वाकई गुणी है। वाह, तुम्हें भी मान गए। तुम्हारी बारी भी जल्दी ही आएगी भाई। कौन है वहाँ? लगता है राजमहल के सैनिक आ रहे हैं। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। अगर तुम लोगों को इस सुरंग में सैनिकों ने देख लिया तो वो तुम्हें चोर या ठग समझेंगे। तुम लोग शांत रहना, ठीक है? राजकुमार, देखो, वहाँ पीछे सुरंग में 3 आदमी राज्य के खजाने को लूटने की योजना बना रहे हैं। उन्हें तुरंत पकड़ो और सुबह राजसभा में सबसे पहले इन्हें उपस्थित करो। जो आ गया राजकुमार। बंदियों को पेश किया जाए। इन 3 बंदियों पर आरोप है कि इन्होंने राज खजाने को चोरी करने के लिए गुप्त सुरंग में प्रवेश किया और वहाँ ये खजाने को लूटने की योजना बना रहे थे महाराज। नहीं महाराज, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ये तो वही है जो कल रात हमारे साथ थे। यही तो राजकुमार अमृत सेन है। मर गए। सिर्फ अपना हुनर दिखाने के लिए हम राज खजाने में घुस गए। राजकुमार अब हमें सजा दिलवा कर ही रहेंगे। तुमने सुरंग का रास्ता कैसे ढूंढा? जी, वो हम तो महाराज, ये तीनों चोर नहीं हैं। ये तो बहुत ही पढ़े लिखे गुणी लोग हैं। मैं कल इनसे नगर में मिला और इनके गुणों को परखने के लिए मैं खुद इनके साथ गुप्त सुरंग तक आया। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन तीनों को राज दरबार में इनके गुण के अनुरूप काम दिया जाए। इनकी प्रतिभा हमारे राज्य के काम आ सकती है। लगता है हमारे राजकुमार ने फिर कोई समझदार शरारत की है। ठीक है, मैं राजकुमार के कहने पर तुम तीनों को आजाद करता हूँ। तुम आज से हमारे राज्य के लिए काम करोगे और अपने गुण और प्रतिभा को इस राज्य की सेवा में लगाओगे। अब तुम सब आजाद हो। जो आज्ञा महाराज। मेरा गुण है कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों ना फंस जाए, मैं कोई ना कोई तरकीब लगाकर उसे उस मुश्किल से निकाल सकता हूँ। राजकुमार ने हमें मुसीबत से निकाल लिया। राजकुमार अमृत सेन की जय। थी ना मजेदार कहानी? तो बताओ, इस कहानी से हमने क्या सीखा?
हाँ, हम सब में कोई ना कोई खूबी होती है। हमें उसे पहचानना चाहिए और अपनी खूबियों पर घमंड नहीं करना चाहिए, वरना मुसीबत में फंस सकते हैं। याद रखोगे ना? अब अपनी सुधा आंटी को बाय बाय कहो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ, फिर से मेरे कहानी घर में। बाय बाय।